मुझे आज किसी ने पूछा था कि वो 271 लोग जो मर गए हैं, क्या उनका पुनर्जन्म होगा? मैं कुछ कुछ कहूं तो आपको भरोसा आ जाएगा क्या? अगर मैं भगवान कृष्ण की गीता को कोट करता हूं तो भरोसा आ जाएगा। आज की सेशन का मेन टॉपिक है कि जब आप मरते हैं तो आप जाते हैं कहां? एक है जब हम मर के एस्ट्रल प्लेन में जाते हैं तो उस प्लेस को बोलते हैं द प्लेस ऑफ ओरिएंटेशन, और जब वापस आते हैं तो उसको बोलते हैं द प्लेस ऑफ सिलेक्शन। और ये जगह द प्लेस ऑफ सिलेक्शन बहुत यूनिक है। ये भैया ये तो अपने आप में एक दुनिया है, और आप इसमें टाइम देख सकते हो। अच्छा रुको, 1920s नहीं 1950s 1940s, मुझे मिलेनियम में जाना है। डॉक्टर माइकल कहते हैं, मुझे जितने लोगों ने बताया उन्होंने कहा है कि एक मूवी थिएटर की तरह है बड़ा सा, जिसमें हम खुद जाकर के अपने आप को फ्यूचर में देख सकते हैं और अपने आप को अलग अलग रोल्स में डालते हैं। एक बार न्यूयॉर्क में डाल दिया, नहीं यार यहां नहीं जम रहा है, इंडिया चलते हैं, इंडिया में पैदा हो गए, अभी पैदा नहीं हुए, ये सब ट्रायल चल रहा है। आप एक तरह से जूडियो में गए हैं, कपड़ा खरीदने गए हैं, अभी खरीदा नहीं है, आप कपड़े पहन पहन के ट्राई कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस मिस्टिकल सीरीज में जिसको कहते हैं जर्नी ऑफ सोल्स। मुझे आज किसी ने पूछा था कि वो 271 लोग जो मर गए हैं, क्या उनका पुनर्जन्म होगा? क्या भरोसा है कि होगा? मैं कुछ कहूं तो आपको भरोसा आ जाएगा क्या? अगर मैं भगवान कृष्ण की गीता को कोट करता हूं तो भरोसा आ जाएगा। आज ही सुबह हम लोग वो श्लोक पढ़ रहे थे। उस श्लोक का मतलब जानते हैं क्या है? चैप्टर 2 में श्लोक नंबर 20 है, सोल कभी भी पैदा नहीं होती है, उसको पैदा होने की जरूरत ही नहीं होती, वो कभी भी शरीर धारण करती ही नहीं है और कभी ना करेगी और ना ही तो कभी किया। वो अनबॉर्न है, कभी पैदा नहीं होती, एटर्नल है, हमेशा एग्जिस्ट करती है, और वो एंशिएंट है, और जब भी बॉडी को काटा जाता है सोल नहीं कटती। चैप्टर 2 में श्लोक नंबर 22 में कृष्ण कहते हैं, एज अ पर्सन डिस्कार्ड्स ओल्ड बॉडीज एंड पुट्स ऑन न्यू वंस, सो द सोल डिस्कार्ड्स ओल्ड बॉडीज एंड टेक्स ऑन न्यू वंस। अब इतनी सिंपल तरीके से उन्होंने बोल दिया है, और आप इस चीज को समझना नहीं चाहेंगे तो डिस्कार्ड कर देंगे। जैसे कि एक आदमी पुराने कपड़ों को फेंकता है और नया कपड़ा ले लेता है, ऐसे ही सोल इस शरीर को पुराने को छोड़ करके नया ले लेती है। चैप्टर 2 में ही 23rd श्लोक में, ये बहुत फेमस श्लोक है और मैं इसको संस्कृत में पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे बचपन में पढ़ा है। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। मतलब कोई भी अस्त्र शस्त्र सोल को काट नहीं सकता। एक और है चैप्टर 2 में 17 श्लोक, ये जानो कि तुम्हारे अंदर में पूरे बॉडी में जो चीज परवेड कर रही है, फैली हुई है, वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, उसको कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। नो वन कैन डिस्ट्रॉय द इम्पेरिशेबल सोल। बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है लेकिन सोल डिस्ट्रॉय नहीं होती। अब ये चीज को सुनने के बाद में दो चीजें हो सकती हैं, या तो मुझे प्रूव कराओ, या तो जैसे आपको मैंने कहा कि ये मैगी है, पैकेट मैगी का, इसको खा सकते हो तुम, बहुत टेस्टी मैगी बनती है। अब क्या बोलेंगे अगर आपको कभी बनाने नहीं आता तो? यही कहेंगे ना, प्रूफ बना के खिलाओ तब तो प्रूव होगा। और मैं बोलूँ भाई बनाने का मेरे पास टाइम नहीं है, तुम लोग अपना बना लो और खा के देख लो। तो या तो मुझे प्रूव कराओ, या तो खुद बना के मैगी देख लो। ये मैगी है, कच्चा मैगी। ये एक योग की यात्रा है जहां पर हमको ये बता दिया गया है, आपके ही बॉडी में एक इनडिस्ट्रक्टेबल सोल है, वो कभी मरती नहीं है। हाँ, उसको जानना है तो योग एक प्रोसेस है। आज की सेशन का मेन टॉपिक है, आई वॉन्ट यू टू फील दिस, कि जब आप मरते हैं तो आप जाते हैं कहां? एस्ट्रल प्लेन में तो जाते हैं, लेकिन एस्ट्रल प्लेन में ये दो जगह बहुत अलग अलग है। एक है जब हम मर के एस्ट्रल प्लेन में जाते हैं तो उस प्लेस को बोलते हैं द प्लेस ऑफ ओरिएंटेशन, और जब वापस आते हैं तो उसको बोलते हैं द प्लेस ऑफ सिलेक्शन।
और ये जगह द प्लेस ऑफ सिलेक्शन बहुत यूनिक है। अभी तक क्या था, ऐसा जैसे कि हम लोग ठीक है, किसी की डेथ होती है, अब वो डेथ तो उसके कंट्रोल में नहीं, मर जाएगा तो वहाँ जाएगा, ओरिएंटेशन की जगह जाएगा, फिर वहाँ से वहाँ जाएगा। लेकिन अब आपने जो कुछ भी स्पिरिचुअली यहाँ काम किया है उसका आपको असर दिखाई देगा या कंट्रोल दिखाई देगा। जिस बंदे ने पूरी जिंदगी कोई रुपया पैसा नहीं कमाया, केवल अच्छाई कमाई है, उसके लिए ये प्लेस ऑफ सिलेक्शन बहुत हेल्पफुल होती है। अब दो चीज़ें हमको डिसाइड करनी होती है पैदा होने से पहले, बल्कि दो नहीं, तीन चीज़। सबसे पहला कब पैदा होंगे, दूसरा कहाँ पैदा होंगे, और तीसरा किस रूप में पैदा होंगे। देखिए, जो भी मैं बोल रहा हूं ना, ये आपके एक्सपीरियंस का हिस्सा होना चाहिए, मतलब समझ का हिस्सा होना चाहिए। और बहुत मुश्किल है अगर आप किसी चीज को देखते नहीं है तो, और मेरे पास कोई तरीका नहीं आपको दिखाने का। आज ही मेरी वाइफ मुझे सुबह उठ करके बोलती है, मैंने सपने में बहुत डरावनी चीज देखी। उन्होंने अगर किताब पढ़ ली होती तो शायद उतने अच्छे से नहीं देख पाती, उसको एक्सपीरियंस करके आई है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं होता है कि पहले गए, ये साल और ये शहर ये अलग से डिसाइड करेंगे, उसके बाद कौन बनेंगे वो अलग से डिसाइड करेंगे। ये सारा का सारा प्रोसीजर एक साथ ही होता है। मैं आपको चाहे तो एक वो दे सकता हूँ एग्जाम्पल, अपने दिमाग में रखिए तो धीमे धीमे आपको मुस्कुराहट आएगी। मान लीजिए 15 दिन बाद आपको जाना है पहाड़ों पे घूमने, आपको जाना है, ऐसे ही आपको जाना है धरती पर घूमने। अब आप पैदा होने वाले, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। सबसे पहला काम क्या होता है, अगर आपको मैंने कहा कि छुट्टी है, आप लोग जा सकते हैं, पैसा भी मैं दे दूंगा, लेकिन डिसाइड आप ही करो, तो सबसे पहला क्या करेंगे आप काम, घूमने जाएंगे तो एग्जैक्टली किस घर में रहना है, किस एयरबीएनबी में रहना है, किस होटल में रहना है, वही चीज़ यहाँ भी होता है। आप जब पूछेंगे मुझे, सर आप कितना फंड करेंगे अगर छुट्टी उट्टी लेना हो, तो मैं कहूँगा यार 20,000 रुपये पर डे का तुम्हारा होटल ले सकते हो। तब बोलेंगे भाई बेस्ट से बेस्ट लेंगे। ऐसे ही आपको वहाँ से परमिशन होती है। हालांकि ये परमिशन खाली उन्हीं को मेनली होती है जो लोग बहुत मेच्योर होते हैं। जो लोग इमेच्योर होते हैं वो सोचते हैं अरे मैं तो बहुत ही गलत काम किया था, तो गलत चॉइसेस ले लेते हो। बट ये ऑप्शन सबके पास होता है कि वो जैसी चाहे लाइफ वैसी चूज कर सकता है। एक बार आपने वो जगह देख लिया, टाइम देख लिया, फिर आप डिसाइड करते हैं वहां के लोग कैसे हैं जिनके साथ मुझे पैदा होना है। एक चीज डॉक्टर माइकल बोलते हैं जो हम लोगों को भी दिक्कत होगी समझने में, आखिर इस धरती पर इतना ज्यादा वॉर क्यों हो रहे हैं। हिंदू मुस्लिम है, चाहे इस समय ईरान और इजराइल की लड़ाई चल रही है, क्यों हो रहा है ये? बिकॉज हमारे अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं वो हमारे ब्रेन का और हैबिट का पार्ट हो जाते हैं। इसलिए हमारे मरने के बाद भी हम अपने आप को उसी तरीके से देखते हैं। हमारा जहन, इसको हम बोलते हैं, वो कंडीशनड होता है कल्चरल सिचुएशन से और इवेंट से। आपको पता भी नहीं है, लेकिन आप अगर हिंदू परिवार में रह रहे हो तो आप वेजिटेरियन खाना, मतलब अगर आप हिंदू परिवार में जो वेजिटेरियन खाना खाता है तो आप वेजिटेरियन हैबिट हो जाएगी आपकी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके घर परिवार में लोग गाली देते हैं तो आप भी गाली देना शुरू कर देंगे। आपके लाइफ में, मतलब आपके आसपास में अगर लोग वॉयलेंट हैं, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को मार रहा है, एक वाइफ अपने बच्चे को मार रही है, तो आप भी वैसे ही हो जाएंगे अनकॉन्शियसली। दूसरी चीज कि आपके जो आसपास के पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी आपको बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए कृष्णमूर्ति कहा करते थे, एज इज द माइक्रो वर्ल्ड सो इज द मैक्रो वर्ल्ड। देखिए, हमारी लाइफ हमारे आसपास के लोगों से तो इन्फ्लुएंस होती है, लेकिन जब हमारी समझ गहरी होना शुरू हो जाती है तो लोग हमसे इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाते हैं। एनीवेज, डॉक्टर माइकल बोलते हैं अब मुझे समझ में आया कि स्पिरिट वर्ल्ड, भले हम यहाँ बैठ करके सोच रहे हैं और एस्ट्रल वर्ल्ड कैसा होगा, एक बड़ा सा दुनिया होगा, लेकिन वो यूनिफॉर्म नहीं है, नॉट एटलीस्ट फंक्शनली। वहाँ पर भी अलग अलग जगह हैं जिसका अलग अलग रोल है। दो जगह को मेनली आपको याद रखना है, जब आप मर के जाएंगे तब, और जब वापस आएंगे तो जो मर के जाएंगे उस जगह को बोलते हैं प्लेस ऑफ ओरिएंटेशन। दोनों ही जगहों पर आप एक ही काम करते हैं। अगर उसको आप पहले से यहाँ सीख लें तो आप वहाँ पर भी कर पाएंगे। इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस।
अब जो प्लेस ऑफ ओरिएंटेशन है, इट इज सेड टू बी स्मॉल इंटीमेट कॉन्फ्रेंस एरिया डिजाइन टू मेक न्यूली अराइव्ड सोल्स कंफर्टेबल। आप गए हैं, मर के अभी भी गए हैं, डरे हुए हैं कि क्या होगा यार, ये मौत की दुनिया है, कैसा होगा। तो जिस जगह पर आपको पहली बार भेजा जाता है, द प्लेस ऑफ ओरिएंटेशन, वो छोटी सी जगह होती है, इंटीमेट जगह होती है, जहाँ पर आपके आसपास लोग अपने लोग हैं, जैसे घर होता है वैसा, और कॉन्फ्रेंस एरिया की तरह होती है। इट इज़ डिज़ाइन टू मेक न्यूली अराइव्ड सोल्स कंफर्टेबल। ये जो बेचारे नए नए लोग सोल्स आए हैं, उनको कंफर्टेबल बनाने के लिए ऐसी जगह बनाई गई है। लेकिन दिक्कत होती है, जो कम मेच्योर सोल्स होते हैं, उनका मेंटल एटीट्यूड डिफेंसिव होता है। डिफेंसिव मतलब, अरे हाँ, हमको नहीं, हमको नहीं, अरे बैठो बैठो खा लो, नहीं नहीं, तुम कौन, कहाँ गए हम। क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने माइंड में अननोन को, डेथ को, नेगेटिविटी को बहुत प्यार से नहीं देखा है। एक और चीज है, जैसे ही आप वहां जाते हैं, आपका एक अलग ही अवेयरनेस काम करता है, और आपको धरती में जो कुछ भी किया है आप उसको जानते हैं। फिर क्या होता है पता है, और अच्छा कर सकते थे यार, एग्जाम अच्छे से नहीं दिया, ये वाली गलती कर दी, इसको ठीक से करना चाहिए था, मुझे वापस भेज दो, मैं इसको ठीक से कर दूं। ये वहां जाकर के इवैल्यूएशन ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। यहां पर बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहां पर ई सेंटर और एस सेंटर है, इसको हमने जिनुगा में पढ़ा है। इमोशंस है और सेंसुअलिटी है, जो तुरंत हमारे ऊपर हावी हो जाती है 24 आवर्स। और हमेशा एस्ट्रल प्लेन में एक बड़ी अच्छी चीज है, आपको एक गाइड हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। अ गाइड इज ऑलवेज डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विथ अस, वो आपसे बात कर रहा है, आपको समझा रहा है। ये और बात है, अगर आप बहुत इमेच्योर होंगे तो फिजिकल फॉर्म मिलेगा, आप मेच्योर होंगे तो नॉन फिजिकल रहेगा। मेरी मुलाकात अब मेरे मास्टर से फिजिकल फॉर्म में नहीं होती। कुछ क्वेश्चन आता है तो आंसर आता है, और फिर मैं मुस्कुराता हूं, बस। फिजिकल फॉर्म मुझे भी नहीं चाहिए। ये मेच्योरिटी है कि आपको फिजिकल फॉर्म के ऊपर आप उठ जाते हैं। और ये कब उठते हैं, जब आपका ब्रेन फिजिकल को जो रिएक्शन कर रहा है, वो आपको लगता है क्यों रिएक्ट कर रहे हैं यार। बचपन में हम लोग खेल खेला करते थे, डराने वाला खेल, कोई डराएगा तो हम रिएक्ट कर जाते हैं। वो रिएक्शन हमारी बॉडी में और माइंड में हमेशा रहता है, बिकॉज फिजिकल वर्ल्ड को हम रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। अब सुनिए, आप वापस आने वाले हैं और ये दुनिया में लाइफ सिलेक्शन करने वाले हो, तो आपको कहाँ ले जाया जाएगा, द प्लेस ऑफ सिलेक्शन। ये ठीक ऐसे ही है जैसे मैंने आपसे कहा, देखो तुम्हें खाली छुट्टी के लिए नहीं भेज रहे, वहाँ पर जाओ, लोगों को इंस्पायर करके आओ, मोटिवेट करके आओ, कुछ अच्छा करके आओ। तो अब आप डिफेंसिव नहीं है, आपके अंदर में होप है, प्रॉमिस है, और ढेर सारी एक्सपेक्टेशन है। चाहता हूं ना दुनिया को ठीक करके आ जाऊंगा, मैं सब अच्छा अच्छा करके आऊंगा, पढ़ लिया है मैंने यहाँ पे। हालांकि हमारे स्कूल के एग्जामिनेशंस बहुत डरावने होते हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं होता। वहाँ पर आप खुद सीखते हैं और आते हैं ऐसे जैसे कि आप दोस्तों के साथ खेलने जा रहे हैं, सीखने और खेलने। यहाँ पर जो आप रहते हैं, वहाँ पर गाइड आपके साथ नहीं होता। यहाँ पर हर एक सोल जब बॉडी लेने वाली होगी, उसके पहले अकेले होगी, और आपका गाइड आपसे दूर हट जाएगा, और अब आपके पास नई लाइफ के ऑप्शंस आ गए। हम जब ओरिएंटेशन स्पेस में गए थे, वो छोटी सी जगह थी, ये बहुत बड़ी सी है। आगे केस नंबर 22 में हम देखेंगे, बताता है कि ये भैया, ये तो अपने आप में एक दुनिया है, और आप इसमें टाइम देख सकते हो। अच्छा रुको, 1920s, नहीं 1950s, 1940s, मुझे मिलेनियम में जाना है, 4000 साल बाद पैदा होना है। ऐसे आप टाइम, डिफरेंट टाइम जोन्स को देख सकते हैं, और आप स्टडी भी कर लेते हैं, नहीं यार इससे मुझे मैच नहीं कर रहा है, ये वाला मुझे एयर भी नहीं चाहिए। अब मेरे पास बजट बहुत है, रॉयल तरीके से रहेंगे, और शादी भी हम शादी.com से नहीं करवाएंगे, हम टिंडर की लड़की से शादी करेंगे, सबसे सुंदर, सुशील और थोड़ा शैतान। कहते हैं जितने भी लोगों को मैंने अभी तक इस जगह पर लाकर हिप्नोटाइज किया है, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है एक्सप्लेन करना, लेकिन बात करते हैं सब के सब, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है इस जगह उनको। दे लव टू टॉक अबाउट दिस प्लेस।
वो इसके बारे में बात करना बहुत पसंद होता है। डॉक्टर माइकल कहते हैं, मुझे जितने लोगों ने बताया उन्होंने कहा है कि एक मूवी थिएटर की तरह है बड़ा सा, जिसमें हम खुद जा करके अपने आप को फ्यूचर में देख सकते हैं और अपने आप को अलग अलग रोल्स में डालते हैं। एक बार न्यूयॉर्क में डाल दिया, नहीं नहीं यार यहाँ नहीं जम रहा है, इंडिया चलते हैं, इंडिया में पैदा हो गए, अभी पैदा नहीं हुए, ये सब ट्रायल चल रहा है। आप एक तरह से जूडियो में गए हैं, कपड़ा खरीदने गए हैं, अभी खरीदा नहीं है, आप कपड़े पहन पहन के ट्राई कर रहे हैं। ऐसे ही आप अभी क्या पढ़ा हमने, कृष्ण ने क्या कहा, सोल बॉडी को क्या करती है, कपड़े की तरह पहनती है। अब भाई नया कपड़ा लेने वाले हो तो कुछ तो शॉपिंग करोगे, तो वही करती है सोल। और जब वहां से निकलेंगे उससे पहले आप अपना एक कपड़ा डिसाइड कर लेंगे कि बॉस मुझे यहां रहना है। क्लास खत्म करने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल मैं देना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, मुझे अभी रिसेंटली आया है। मेरी जान पहचान में 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों मेरे स्टूडेंट्स हैं। एक अभी स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली भी, उसकी फैमिली में भी, और इवन फिजिकली, मतलब बॉडी से भी उसका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा हो गया है। दूसरा बॉडी वेट तो ज़्यादा हो गया लेकिन कम से कम स्पिरिचुअली और मटीरियली, मतलब कमाई धमाई से वो उतना स्ट्रगल नहीं कर रहा है। मैं भी इसको एनालाइज कर रहा था आखिर क्या हुआ। वो दोनों बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स थे, अभी भी हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद दोनों में कहाँ पर डिफरेंस आया। दोनों ही मेरे स्टूडेंट्स हैं, स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स हैं, प्लस हम लोग तो 2017 से बिजनेस की वीडियोस भी बना के आपको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। तो क्या डिफरेंस आया और पता है इसका रिजल्ट क्या है? अगर बेसब्री होती है अज्यूम करने की कि यही हुआ होगा, मान लीजिए आपने कृष्णमूर्ति को पढ़ा या ओशो को पढ़ा या गीता पढ़ा और आपने अज्यूम कर लिया कि जो मैंने पढ़ा है वही हुआ होगा, और आप एक्सपेरिमेंट नहीं करने की कोशिश करते, चाहे स्पिरिचुअल बातचीत को चाहे काम के बातचीत को, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आप सफ़र करते हैं। आज 48 ईयर्स की मेरी एज है, हमारे परिवार में 6-7 लोग हैं, और आप लोगों का जो परिवार है एक एक्सटेंडेड फैमिली है, करीब 30-40-50 लोगों का है। कैसे इस परिवार को पाला जाता है और बड़ा किया जाता है, इसको भी मैं सीख रहा हूँ। प्लस हमारे सब्सक्राइबर्स फ्रेंड्स भी हैं, उनको भी धीमे धीमे हम ग्रो कर रहे हैं। तो जो आदमी बेसब्र हो जाता है और फटाफट मान लेता है, हाँ हाँ आप तो वही बोल रहे होगे जो मैं समझ रहा हूँ, वो आदमी अटक जाता है। और जो आदमी बोलता है नहीं ये मैंने पढ़ लिया है, समझ भी, मुझे लगता है समझ गया हूँ, अब मैं एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा कि मैं कितना समझा, वो आदमी प्रैक्टिकली आगे बढ़ता है। तो हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे कि कैसे सिलेक्शन प्रोसेस चलता है। अब लास्ट में मैं आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस पूरी सीरीज़ को अगर आप देखना चाहते हैं तो dkbrains.com में आप मोस्ट वेलकम हैं। वहाँ पर इसके अलावा और भी ढेर सारी सीरीज़ हैं। आपको ज़िंदगी बनाने के लिए हमने dkbrains.com बनाया है, ताकि आप नॉलेज को रिसीव करके अपने ब्रेन की डेंसिटी बढ़ा सकें, आप सोचना सीख सकें, डीप थिंकिंग आप सीख सकें। ठीक है।